कोविड निगेटिव वर्सेस कोविड पॉजिटिव, ये एक भयानक, अनफॉर्चुनेट और अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट्स है इंडिया के कोविड-19 के अगेंस्ट इस भयानक जंग का। कोविड पॉजिटिव वर्सेस कोविड निगेटिव ये एक ऐसा महायुद्ध है जिसमें कोविड पॉजिटिव पेशेंट मर रहे हैं, लेकिन कोविड के कारण नहीं, सुसाइड के कारण। आज मैं आपके सामने ढेरों मिसालें रखने जा रहा हूँ जिसमें इंडिया के कुछ कोविड निगेटिव लोग, यानी जिनको अभी तक कोविड नहीं हुआ है, उनके सोशल प्रेशर, एग्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन ने कई कोविड पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर्स को सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप लेने में मजबूर किया है। कई कोविड पेशेंट तो अटैक और वायलेंस का भी शिकार हुए हैं। और इंडिया के लिए सबसे दुखद बात यह है, हमारे इंडियन सोसाइटी के ही कुछ लोगों को देश की इतने नाजुक दौर में भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट और डिस्क्रिमिनेट करने में शर्म नहीं आ रहा है। मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको सोशल स्टिग्मा क्या होता है और ऊपर में की गई हर एक बातों को प्रूफ, फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बस यही नहीं, इंडिया के इस हालत के पीछे की कारण और सॉल्यूशन को भी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ए न्यू एंड टेरेबल कोविड पॉजिटिव वर्सेस कोविड निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। 50 साल का नरसिम्हा, जो तेलंगाना के रहने वाले थे, 8 मई को सुसाइड करते हैं और इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि उनके आसपास के लोग उनके ऊपर ये आरोप लगाए थे, प्रेशर डाल रहे थे कि वो अपने गांव में कयामत, यानी अंग्रेजी में बोले तो दुम लाया है, क्योंकि उनको कोविड-19 था। जगबंधु बाग, 65 इयर्स ओल्ड मैन फ्रॉम उड़ीसा, कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद allegedly died by suicide due to fear of social stigma। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। सिर्फ तेलंगाना में ही 6 लोगों ने सुसाइड कर लिया है, only because of the fear of society। सोच के देखिए एक बार, आपको कोविड होने के बाद ही अगर आपके नेबर्स आपके ऊपर यह आरोप लगाए कि आप अपने ही लोकेलिटी में डेथ या डिस्ट्रैक्शन लाए हो, अगर आपको और आपके फैमिली को अवॉइड और डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, इतना ही नहीं, क्या होगा अगर आपको और आपके फैमिली के ऊपर अटैक होते हैं और आपको अपने ही घर से भगा देने की धमकी मिलते हैं। आज के दिन हमारे भारत में ऐसे ही कुछ घटनाएं घट रहा है। बेंगलोर में एक 20 साल की नर्सिंग स्टूडेंट और उनके फैमिली को कुछ नेबर्स अटैक करते हैं, ये कह के कि वो फैमिली कोविड स्प्रेड कर रहा है, जबकि उनकी माँ 1 साल पहले ही कोविड से रिकवर हुए थे। इन कोलकाता, ए कोविड-19 पेशेंट, his pregnant wife and their 3 years old son allegedly assaulted by their neighbors because the man was home quarantined after testing positive for COVID-19। फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सेस में तो जितना अटैक इंडिया में हुआ है, बोल बोल के थक जाऊंगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। लेकिन द क्वेश्चन ऑफ द इवेंट इज व्हाई, क्यों ऐसे कारनामे हो रहा है हमारे देश में। जब भी कोई महामारी फैलते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास उस बीमारी का सिम्टम्स होते हैं, उन लोगों को सोसाइटी के द्वारा सेपरेटली ट्रीट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसी को सोशल स्टिग्मा कहा जाता है। यूनिसेफ कहते हैं मेनली 3 फैक्टर्स के कारण कोविड-19 पैंडेमिक में सोशल स्टिग्मा देखने को मिला है। पहला, कोरोना एक नया वायरस है और अभी भी ये पूरी तरीके से नोन नहीं है। दूसरा, क्योंकि लोग इस वायरस को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, इसीलिए लोगों के बीच ज्यादा खौफ है इस वायरस को लेके। तीसरा और आखिरी, क्योंकि ये वायरस नया है, इसका डर जल्दी ही लोगों के बीच फैलते हैं। कुछ हद तक ये सोशल स्टिग्मा स्वाभाविक है, लेकिन इंडिया में जो हो रहा है ये हद से बाहर है। और इसका पहला रीजन है लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस और दूसरा रीजन है पॉलिटिकल और इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए लगातार प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल्स। सोशल स्टिग्मा के अगेंस्ट फाइट करने का सबसे अच्छा उपाय है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करना, लेकिन कोविड के दौरान इंडिया में इतना ज़्यादा फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा स्प्रेड किए गए हैं, जिसके कारण आज हमें इंडिया में एक ऐसा सोशल डिस्ट्रैक्शन देखने को मिला है। कुछ प्रोपेगेंडास है जो डर फैलाने का काम किया है, और यही डर सोशल स्टिग्मा जैसे सोशल डिस्ट्रैक्शन का कारण है। कोरोना वायरस एयरबोर्न है। जैसे ही ये चीज़ रिसर्च में आया,
तो इसको मैनिपुलेट करके ये फैलाया गया कि आप आउटडोर एनवायरनमेंट में कभी मत निकलना, क्योंकि कोरोना वायरस दूर दूर से फ्लाई करके आके आपको इन्फेक्ट करेगा। आज भी बहुत लोग इस बात को सच मान रहे हैं और ऐसे ही मिस इंटरप्रेटेड न्यूज़ फेयर और सोशल स्टिग्मा का कारण है। ये वीडियो ये कह के सर्कुलेट किया जा रहा था कि इटली में कोविड में मारे गए हजारों लाखों लाशों की तस्वीर है ये, लेकिन असल में ये एक 2007 में रिलीज हुई सीरीज पेंडेमिक की वीडियो क्लिप है। ऐसे ही हजारों फेक न्यूज़ डर फैलाने के लिए स्प्रेड किया गया, जो अनफॉर्चुनेटली कारण बना द एक्सट्रीम सोशल डिस्ट्रक्शन इन इंडिया। ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए। इंडिया के कोने कोने तक कोविड रिलेटेड हर एक न्यूज़ को स्प्रेड करना था अपने ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, लेकिन हमारे देश की रिप्रेजेंटेटिव्स का कुछ अलग ही अंदाज है कोविड रिलेटेड अवेयरनेस को स्प्रेड करने का। मध्य प्रदेश के सांसद कहते हैं गोमूत्र पीने से कोविड नहीं होता है। गाय का गोमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गोमूत्र अर्थ लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ। बीजेपी एमपी सुखबीर सिंह कहते हैं कीचड़ में नहा के शंख बजाने से कोविड नहीं होता है, बल्कि उन्होंने तो डेमो भी दिखाया है, लेकिन उसके बाद उनको ही कोविड पॉजिटिव पाया जाता है। पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव कोविड से हुई मृत्यु और ऑक्सीजन को लेकर क्या बयान देते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से। ले तो ले बावले, बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है पर सिलेंडर कम पड़ गए। डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहाँ लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं और ये 2 नर्सेज हैं, इनसे काम लेते नहीं। अब सवाल आपसे करूंगा, जब देश की रिप्रेजेंटेटिव्स और जाने माने लोग ऐसे प्रोपेगेंडा स्प्रेड करता है तो कैसे आएगा देश में अवेयरनेस और कैसे खत्म होगा सोशल स्टिग्मा। अंत में मैं हर उन लोगों को जो कोविड पेशेंट को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कहना चाहूँगा कि अब तुरंत कोविड रिलेटेड फैक्ट्स को रीचेक करके अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और कोविड पेशेंट को डिस्क्रिमिनेट करना तुरंत बंद कर दीजिए। और मैं हमारे देश की रिप्रेजेंटेटिव्स को कहना चाहूँगा कि आप आपके खुद के पॉलिटिकल नैरेटिव्स और बेनिफिट्स के लिए फेक प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका पॉलिटिकल करियर और इमेज इस देश और देश की जनता के आगे इतने से भी मायने नहीं रखता है। उसी उम्मीद से